जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा जेड का गार्डन। यहाँ पर मैंने सिर्फ जेड प्लांट के कलेक्शंस को रखा हुआ है। देखिए, कुछ इस तरह से मेरा जेड प्लांट का कलेक्शन है और ये है कुछ प्यारे से DIY जिनकी वीडियोज़ मैंने शेयर की है आपसे, और शायद कुछ वीडियोज़ मैंने आपसे शेयर नहीं की है। तो कुछ मतलब गार्डन का सेटअप करने से पहले ही मैंने DIY बनाने हुए थे, तो उनका मैंने वीडियो शेयर नहीं किया है। और आज मैं आपसे जेड प्लांट की टोपियारी शेयर करूँगी, बना रही हूँ उसको मैं आपसे शेयर करूँगी। और वैसे तो जेड प्लांट पर पूरी डिटेल में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, बट कुछ ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ मैंने पूरी डिटेल में जेड प्लांट की केयर कैसे करनी है, कितना वाटर, कितनी सनलाइट, वो सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। बट गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो देखिए ये है मेरे कुछ नए जेड प्लांट्स जो मैंने कॉर्नर में लगाए हुए हैं। और ये देखिए, तो ये छोटे से पॉट में लगे हुए जेड प्लांट्स जो हैं, इन्हीं को आज मैं टोपियारी बनाने में यूज करूँगी। ये बड़े भी हो गए हैं। और जो ये ब्राउन कलर के छोटे पॉट में है, ये वाला मैंने आपसे शेयर किया था स्टेप बाय स्टेप, मतलब छोटी सी कटिंग लगाने से लेकर सैंड में ग्रो किया था, और ये इतने बड़े होने तक मैंने आपसे पूरा शेयर किया था। और ये वाला है तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं ये दवाई की बोतल है और मुश्किल से 3 इंच का ये पॉट होगा, शायद इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, कम भले ही होगा। और इसी में मैंने इतनी सारी कटिंग्स लगाई हैं। जो हमारी मेडिसिन आती है सिरप की बोतल, उसी को मैंने ये कट करके लगाया हुआ था। यहाँ पे मैंने पॉट लिया है, पॉट में मिट्टी फिल कर ली है, और यही वाला जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो जेड प्लांट की मोटी कटिंग होती है वो आसानी से लग जाती है, और जो छोटी वाली होती है वो जल्दी नहीं लगती। बट फ्रेंड्स, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे से वैसे तो मेरे पास ज़्यादा मोटी कटिंग्स अभी तक थी ही नहीं। मैंने सिर्फ एक मोटी कटिंग्स लगाई थी, और मेरा वो पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, मतलब चल नहीं पाया। मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो बाद में मैंने क्या किया, उसकी साइड साइड से जितनी भी ब्रांचेस थी मैंने उसको कट करके छोटे छोटे पीसेज में लगा लिए। तो मेरा मानना है कि जितनी मतलब छोटी से छोटी कटिंग जो होती है ना, वो जल्दी से लग जाती हैं। जैसे कि जब हम पिंचिंग करते हैं, तो अगर हम उन कटिंग्स को ग्रो करते हैं फ्रेंड्स, तो वो कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। और देखिए इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा हैं। पॉट छोटा या बड़ा होने से मतलब नहीं है, बस मतलब ये रहता है कि हमने उसका ध्यान कितना रखा है। जैसे कि भले ये छोटा सा पॉट है, बट अगर आप 15 दिन में इसमें 1 से 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून जो होता है, इसमें चाय पत्ती डाल दें, या फिर 1-2 चुटकी इसमें आप कॉफ़ी पाउडर डाल दें, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। चाय पत्ती आप यूज़ डाल सकते हैं, यूज़ की हुई चाय पत्ती जो आती होती है, हम चाय वगैरह बनाते हैं। उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसको धूप में सुखा लीजिए, फिर आप किसी भी प्लांट में डालिए तो अच्छा रहता है। मतलब ये बेस्ट होता है, क्योंकि हमारे पैसे भी नहीं खर्च होते, और हमारे प्लांट्स के लिए हमें फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। और फ्रेश डालेंगे तो वो भी ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डालिए। अदरवाइज़ जो चाय पत्ती यूज हो जाती है उसको आप धुल के रख लीजिए, अदरक वगैरह हटा के, तो यूज कीजिए प्लांट्स में। मेरे समझ से तो बेस्ट ही रहता है। मैं फ़िलहाल यही तरीका यूज करती हूँ। और देखिए मैं इसी में टोपियारी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने पॉट में मिट्टी वगैरह फिल करके ले ली है, और ये रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको 2 किनारों पर हम प्लांट्स को लगा लेंगे। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो जब मैंने ये टोपियारी बनाई थी तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया था। मतलब एक दिन मैंने प्लांट्स लगा के छोड़ दिया, फिर उसके शायद 4 से 6 दिन बाद मैंने इसमें बाकी का काम किया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास वायर वगैरह नहीं थी। तो मैंने देखिए यहाँ पे प्लांट्स दोनों साइड पे लगा दिए हैं कुछ इस तरह से। और गर्मियाँ चल रही हैं, जैसा कि अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अब हमने क्या करना है, जो दोपहर की मतलब अब अप्रैल की गर्मी तो ये प्लांट झेल जाएगा, क्योंकि ये वैसे हार्डी प्लांट है और इसको धूप चाहिए ही होती है। बट फ्रेंड्स, जो मई जून की गर्मी होती है उस वक्त आपको दोपहर की मतलब धूप से इस प्लांट्स को बचाना है। उस वक्त आप इसे ग्रीन शेड में रख सकते हैं, या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे सुबह की धूप पड़े, शाम की धूप पड़े, बट दोपहर की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, मतलब 1-2 घंटे की धूप, वो ना पड़े। मान के चलिए दोपहर 12 से 2 बजे तक की धूप इस प्लांट पे ना पड़े।
ऐसी जगह। अदरवाइज नहीं भी रखेंगे तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, बट ऐसी हालत में कंडीशन में इसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं। और इस प्लांट में पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं, और कम वाटरिंग करेंगे तो पत्तियां सिकुड़ सी हो जाती हैं, उनमें एक जो चमक होती है वो चमक नहीं रह जाती। और यहाँ पे मेरा बेटा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि मैं चाहे जब गार्डनिंग का काम करने आऊँ, मेरे बच्चे कहीं भी हों, लेकिन उनको महक, जैसे कहते हैं ना, सूंघ के पता कर लेना, वो अंतर्यामी है। मेरी मम्मी छत पे हैं, बस चलो फटाफट, और वो पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरा बेटा साथ में जुट गया, और अब फिर मेरा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि रेलिंग वगैरह नहीं है तो बच्चों का ध्यान देना पड़ता है। तो ये 2 प्लांट्स तो मैंने लगा दिए, एक था ये तो मैं ऐसे साइड में लगा दे रही हूँ, बाद में मैं इसको हटा लूँगी। और ये भी मैं टोपियारी वगैरह या बोनसाई बना लूँगी, क्योंकि इसकी शेप और डबल ब्रांच में जा रही है। तो ऐसे बाद में हम राउंड में यहाँ पे टोपियारी बनाएंगे। इसके बाद हमने वाटरिंग करके इस पॉट को मैंने कुछ दिन सेट होने के लिए छोड़ देना है। और कुछ प्लांट्स जो यहाँ पे मतलब अगल बगल निकले हुए हैं, इन छोटे वाले पॉट्स में हम फिर से लगा देंगे, और बाद में पिंचिंग वगैरह करेंगे तो उन प्लांट्स को भी हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बोनसाई का कलेक्शंस है। एक ही बना रही हूँ मैंने, जेड बोनसाई मैंने एक ही बनाई है, मैं और भी बनाऊँगी, मेरे प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएँ तो मैं और भी जेड बोनसाई बनाऊँगी। तो ये देखिए 1 दिन का अपडेट ये है। इसके 1 हफ्ते बाद का अपडेट चलिए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 हफ्ते बाद हमने ये प्लांट सेट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर ये एक वायर मिली है, मुझे मिली क्या है, मतलब बच्चे लेकर खेल रहे थे मेरा बेटा, तो मुझसे पूछा मम्मी फूल बढ़े, तो मैंने कहा हाँ बेटा, तो मुझे दे के चला गया और मैंने इसको रख लिया। तो मैंने बस मेरे दिमाग में आया आइडिया कि मेरा तो भाई टोपियारी का काम हो गया। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो प्रकृति भी आपको मिलाने में लग जाती है। जैसे कि अब ये वायर मुझे कहाँ से मिलती, मुझे मतलब मिलने का कोई जुगाड़ था ही नहीं वायर का। मैंने सोचा था कुछ ऐसे ही जुगाड़ वगैरह लगा के प्लांट बड़े हो जाएंगे तो आपस में बांध के राउंड शेप दे दूँगी, बट वायर देखिए मुझे मिल गई। और फिर मैंने इसकी एक बार फिर से गुड़ाई की, क्योंकि हफ्तों हो चुके हैं प्लांट्स को लगाए हुए, मिट्टी सेट हो चुकी है, तो ऐसे में गुड़ाई करना ज़रूरी हो जाता है। और गुड़ाई करने के बाद हम यहाँ पर अपना टोपियारी का सेटअप करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुड़ाई हो चुकी है, और अब बीच में हम एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप से बनाएंगे और यहीं पर अपना वायर सेट करेंगे। जो हमने लिया हुआ है राउंड में बना लिया है, ये बीच में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। मेरे पास खुरपी वगैरह जैसे कि नहीं है, तो मैं ये फोर्क वगैरह से ही अपना काम चला लेती हूँ। और एक टूटी हुई लेडल है मेरे पास, मैं उससे भी काम अपना करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने गड्ढा बनाया, और अब इसी में इसको वायर जो है ना, ये देखिए, तो ये वाला जो मैंने जोड़ा हुआ पोर्शन है, मतलब बहुत पुरानी वायर थी तो अच्छे से जुड़ नहीं रही थी, बस किसी तरह मैंने काम चलाऊँ जोड़ लिया है दोनों को आपस में। तो यहाँ पे मैं मिट्टी से दबा दूँगी अच्छे से, और मिट्टी से में दबाने के बाद फिर फ्रेंड्स मेरी कुछ वीडियो जो है ना मैंने शूट की थी, बट शायद क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरा शूट नहीं हो पाया, या मतलब बच्चों पे ध्यान चला गया था, मैंने ऑन करना भूल गई और मैंने बना दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये धागे वगैरह लपेट लिए हैं, जो दोनों मैंने लगाए थे साइड से, उनको मैंने इसी वायर से सटा के अच्छे से चारों तरफ से धागा लपेटते हुए एक्स्ट्रा धागा मैंने ऊपर लपेट दिया है, कि जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा इसी धागे को हम खोल के अपना आगे इसको सेट करते जाएंगे। और इसके बाद मैं साइड से और भी प्लांट्स को लगा रही हूँ, और मैं अपने गार्डन का सेटअप इधर उधर करके चेंज कर रही हूँ। मेरा सेटअप हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा जो पेड़ है उसके नीचे पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा गिर रही हैं, तो कितना भी सफाई कर लो वो गंदा सा हो जाता है, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। लेकिन साइड एरिया मेरा पत्तियों के नीचे ही पड़ता है, तो जैसा भी होगा आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो देखिए यही है, मैंने चारों किनारों से लगा देना है। और जो बीच में मैंने प्लांट लगाया था, आपसे बताया कि इसका बोनसाई या टोपियारी बनाने में यूज़ कर लूँगी, तो उसको मैं बोनसाई या फिर टोपियारी में ही यूज़ करूँगी, जो इसके आगे लगा हुआ है। और इसमें 2 प्लांट्स थे, तो एक प्लांट्स को मतलब अच्छे से ग्रो अप हो रहा है, तो दूसरा प्लांट्स मैंने सोचा इस वाले पॉट से निकाल लूँ मैं। तो देखिए मैंने निकाल के किनारों से लगा दिया है, और बाद में हम इसमें कोई भी मतलब हमको मिनिएचर मिल जाएगा तो वो रख लेंगे। फ़िलहाल तो नहीं मेरे पास, और रखने का कोई मतलब भी नहीं है, मेरे बच्चे उठा ले जाएंगे, मतलब नीचे खेलेंगे क्या। अगर कोई चीज़ वो फेंक भी देते हैं, मैं ला के रख देती हूँ ना, तो बाद से फिर वो उठा ले जाते हैं, फिर खेल खाल के फेंक देंगे। देखिए इस तरह से मेरा ये है।
और ये छोटा वाला है, इसमें से हम कुछ प्लांट्स निकाल लेंगे। ये सब मैंने पिंचिंग से प्लांट्स लगाए थे जो अभी छोटे वाले पॉट में मतलब इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सारे के सारे प्लांट्स मैंने पिंचिंग के थ्रू लगाए हैं। मैं जेट प्लांट की कोई भी कटिंग नहीं फेंकती हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कटिंग में लगा लेती हूँ। और मुझे मतलब कोई जेल एलोवेरा या फिर हल्दी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि मेरी बड़ी कटिंग जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ एक बार लगाई थी, वो मेरी फेल हो गई थी। ज़्यादातर तो मेरे जो सारे प्लांट्स हैं पिंचिंग के बाद मैंने उनको लगाया हुआ है, ग्रो हुए हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो बस इस तरह से टोपियारी आप भी बनाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। इस टोपियारी का लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा मैं आपको शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। गर्मियों में वाटरिंग आप भले गर्मियाँ हैं लेकिन प्लांट्स में वाटरिंग तभी करें जब आपको मिट्टी सूखी हुई दिखे। वैसे तो सुबह की मिट्टी शाम को सूख जाती है, लेकिन अगर आपके पॉट की मिट्टी नहीं सूख रही है तो वाटरिंग ना करें, ध्यान देकर करें। और ये भी ना करें कि मिट्टी सूखी रहे तो आप वाटरिंग ही ना करें। तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और सनलाइट मई जून में आपको डायरेक्ट दोपहर की इस धूप से बचाना है, अदरवाइज़ धूप में रखा रहेगा तो भी चल जाएगा, बट पत्तियाँ थोड़ी सी झुलस सी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लगाने के बाद इसको रख दिया है। और हर 15 दिन में आप चाय पत्ती या फिर कॉफ़ी का जो है खाद इसको दे सकते हैं, ये बेस्ट होता है इसके लिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप ऐड कर सकते हैं। और महीने 2 महीने में आप गोबर की खाद दे दीजिए तो और भी अच्छा रहता है। मेरे पास पहले नहीं थी, अब आ गई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।